में आज शुरुआती कारोबार तो भले ही फ्लैटिश नोट पे था, लेकिन धीरे धीरे करके सेकंड हाफ में बिकवाली ऊपरी स्तरों से आते हुए दिखाई पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत थोड़े कमजोर थे, तो उसी की तर्ज पे भारतीय बाजारों की शुरुआत हुई, लेकिन धीरे धीरे सेकंड हाफ में जो गिरावट है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप में कुछ रिकवरी आई थी, लेकिन बाद में वो रिकवरी फिजल आउट होते हुए दिखाई पड़ी और तेज बिकवाली करीब करीब 500 अंकों तक की बिकवाली भी आते हुए दिखाई पड़ी। सेकेंड हाफ के अंदर 15,700 वो लेवल था जो कि आज मार्केट्स कुछ हद तक डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आज भी आईटी में सेलेक्टिव स्टॉक्स जैसे कि इन्फोसिस रिकॉर्ड स्तरों के को छुआ, उसने ब्रिटानिया रिकॉर्ड स्तरों पर पहुंचा। यूएसएल यानी कि पूरा लिकर स्पेस आज तेज़ी में था, सीमेंट में तेज़ी थी, टायर में तेज़ी थी, इंश्योरेंस स्पेस में तेज़ी थी। तो अलग अलग सेक्टर सब सेक्टर जो कि आज तेज़ी के अंदर कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, जहां पर फिर भी कुछ हद तक मूव था और तेज़ी की तरफ ही कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा था। लेकिन हाँ, फिर भी बाज़ारों में जो वीकली एक्सपायरी का दिन था उसमें ज़रूर आज थोड़ा सा दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा और एफएमसीजी इंडेक्स ने कुछ हद तक सपोर्ट दिखाया। चलिए, हमारे आज के जानकार हमारे साथ मौजूद हैं, रचना वैद्य हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि अगले कल के लिए और साथ साथ आगे के लिए रणनीति क्या होनी चाहिए, कौन सी उनकी इंडिविजुअल कॉल्स हैं। और उसके अलावा हम यतिन से बातचीत करेंगे, उनसे समझेंगे कि टायर सेक्टर में क्या मूड माहौल बन रहा है और उसके अलावा डीलर्स रूम को लेकर ब्रोकर्स क्या बज़ है डीलर्स रूम में बाजार की आज के फॉल के बाद। लेकिन सबसे पहले एक बार कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं, किस तरह के आंकड़े बाजार में आज देखने को मिले, किस तरह का एडवांस डिक्लाइन के नंबर्स रहे और कौन कौन से मेजर कंट्रीब्यूशन आज मार्केट में बनते हुए दिखाई पड़े। सबसे पहले करीब 150 अंकों के आसपास की रेंज आज निफ्टी ने तय करी। मिड कैप इंडेक्स में करीब सेंसेक्स में करीब 500 अंकों की रेंज बनी और निफ्टी बैंक में रफली 450 अंकों के आसपास का दायरा आज तय होता हुआ दिखाई पड़ा। एडवांस डिक्लाइन के लिहाज से आज थोड़ा सा दबाव की साइड आपको दिखाई पड़ेंगे। फ्रंटलाइन इंडेक्स 13 शेयर जो कि तेजी में 37 शेयरों में आज बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। सेंसेक्स के 10 शेयर तेजी में, 20 शेयरों में आज बिकवाली रही। निफ्टी बैंक के करीब 11 शेयरों में आज दबाव रहा, एक शेयर आज तेजी में कामकाज करता दिखाई पड़ा और एफएंडो के करीब 37 शेयर तेजी में, 118 शेयरों में आज बिकवाली रही। मिड कैप स्मॉल कैप में पेन थोड़ा ज़्यादा था, इसीलिए आपको ब्रॉडर साइड पर भी आंकड़े ज़्यादा बिकवाली की तरफ दिखाई पड़ेंगे, जहां पे एनएससी के करीब 675 शेयर तेजी में और दुगने करीब 1274 शेयर आज बिकवाली में रहे। बीएससी के करीब 1393 शेयर तेजी में रहे और रफली 1814 शेयरों में आज बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। मेजर कंट्रीब्यूशन में इन्फोसिस, टीसीएस और एशियन पेंट रहा। बिकवाली की तरफ से जो कंट्रीब्यूशन आया उसमें एचडीएफसी डुओ, जहां पर आज तेज बिकवाली बनते हुए दिखाई पड़ी। चलिए, अब हम आज की जानकार रचना जी से बातचीत करते हैं। रचना जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट ने जो 15,700 का लेवल है उसे कुछ हद तक डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हाँ, आज एक्सपायरी का दिन है तो फिर भी कह सकते हैं कि थोड़ा उतार चढ़ाव रह सकता था, इसलिए थोड़ी गिरावट सेकेंड हाफ में बढ़ी भी। कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, क्या करना चाहिए मार्केट्स में? जी, गुड इवनिंग। और मेरा ये मानना है कि निफ्टी में तो अभी तक कोई खास डेंजर वाली बात नहीं है। अभी भी अगर वो अपने आप को संभाल ले तो देयर आर चांसेस कि ट्रेंड जो है वो इतने माइनर डिप के साथ ही खत्म हो सकता है और दोबारा से हम अपमूव की जर्नी शुरू कर सकते हैं। बट द प्रॉब्लम एरिया अगेन बैंक निफ्टी जो है उसका चार्ट रोज ही और ज्यादा खराब होता जा रहा है और अब वो ज्यादा और भी वीक लगने लग गया है, जितना कि इस हफ्ते की शुरुआत में लग रहा था कंपेयर टू दैट। तो प्रॉब्लम वहां पे है और अब अगर कोई होप्स है तो इट इज फ्रॉम नेम्स लाइक रिलायंस, आईटी एंड रिलायंस दोनों मिलकर अगर इसको संभाल ले तो ही मार्केट संभल पाएगी। अदरवाइज देयर आर ऑल चांसेस कि हम थोड़ा और करेक्ट करेंगे और करेक्शन अगर होगा फर्दर, अगर आईटी या रिलायंस का साथ कम मिला तो जो फॉल आएगी दैट कुड बी वेरी शार्प। तो आईटी और रिलायंस इन दोनों को अब आगे आना होगा और बाजार को संभालना होगा, वरना थोड़ा सा फॉल और बढ़ सकता है। अच्छा रचना जी, खरीदारी का लेवल मौजूदा स्तरों पर आ चुका है या फिर अभी और वेट करना चाहिए निफ्टी के लिए पर्टिकुलरली? और दूसरा, आपकी इंडिविजुअल कॉल्स कौन सी हैं? निफ्टी में एज आई सेड खरीदारी का लेवल इंडेक्स के हिसाब से है, बुरी बात नहीं है। जब तक ये 15,600 15,550 तक भी अपने आप को फ्यूचर सस्टेन कर लेगा तो देयर आर ऑल चांसेस कि अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है, खरीदारी आ सकती है। पर उसको एक एक लेग ऑफ द मार्केट का जो सपोर्ट मिलना चाहिए वहां पे दिक्कत है। सो लेट्स सी वो सपोर्ट आता है कि नहीं आता है। मेरी तरफ से एक बाय है और एक सेल है। मेरा जो सेल है वो एलएनटी में है और एलएनटी बहुत ही ज्यादा एक क्रूशियल लेवल पे है। वो जहां पे भी बंद हुआ है उससे थोड़ा सा भी अगर फर्दर नीचे जाएगा
तो उसमें बड़ी गिरावट हो सकती है। तो 1484 का उसका फ्यूचर क्लोजिंग है। अगर वो टूट गया कल सुबह तो फिर 1470, 1460 एंड 1450 ये तीनों टारगेट हो सकते हैं ऑन द शॉर्ट ट्रेड, और 1500 के ऊपर इसमें एसएल लगाना पड़ेगा। और जो दूसरा ट्रेड है मेरा वो रिलायंस पे है, क्योंकि जो भी उम्मीद है वो वहां से है। तो रिलायंस में अगर बाई करेंगे तो 2180 के नीचे एसएल लगा सकते हैं, और डिप पे बाइंग करनी चाहिए ताकि एसएल छोटा हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि ओपनिंग डिप पे एंटर करें। तो डिप पे बाइंग करके उसमें 2250 एंड 2270 एंड 2280 दोबारा ये लेवल्स देखने के चांस है। अगर ये मिल गया तो पूरा मार्केट भी संभल जाएगा। पिछली बार जब आपने उम्मीद की थी रिलायंस से कि वो संभालेगा बाजार को, तो उसने बखूबी संभाला और बाजार को एक अच्छी दिशा भी दी थी। अब दोबारा आपको ऐसी उम्मीदें लग रही हैं तो नज़र रखनी होगी, भले ही किस तरह से मूव करता है। लेकिन हाँ, रिलायंस तेज़ी के लिए आप देख सकते हैं, और बिकवाली के लिए LNT को चुना है रचना जी ने। हो सकता है थोड़ा प्रेशर वहाँ बनते हुए दिखाई पड़े। अच्छा रचना जी, दो आउट परफॉर्मर या दो सेक्टर जो कि अब तक बाजार को सपोर्ट दे रहे हैं, संभाल तो नहीं पा रहे लेकिन कुछ हद तक सपोर्ट दे रहे हैं, एक है FMCG और एक है IT। शुरुआत में IT से करूंगा, और IT में भी इन्फोसिस से करूंगा जो कि नए ऑल टाइम हाई स्कोर पहुंच चुका है। इन्फोसिस क्या ये और तेज़ी दिखाएगा, और अगर इन्फोसिस के साथ कोई और IT सपोर्ट के लिए कोई और शेयर आए तो वो कौन सा हो सकता है? जी, आईटी के सारे ही नाम वेल प्लेस्ड है ऑन चार्ट्स, और इन्फी में यस कंटिन्यूएशन हो सकता है। अगर इन्फी के फ्यूचर्स पे कोई पोजीशन बनाना चाहेगा तो उनको 1480 के नीचे एसएल लगाना पड़ेगा, और ऊपर वाली साइड पे ये 1520 एंड 1530 के लेवल्स जरूर दिखा सकता है। इक्वली ब्यूटीफुल जो चार्ट है वो TCS का भी है, उसमें भी नजर रखी जा सकती है। और अगर छोटे नामों में या किसी और मिड कैप्स वगैरह में अगर इंटरेस्टेड है कोई, तो उसमें भी कुछ नाम है, कंपनीज लाइक डेटामेटिक्स एंड इवन कंपनीज लाइक इन्फीबीम, इनमें भी अच्छी मूवमेंट कंटिन्यूएशन में रह सकती है। अगर इनमें भी लुकआउट करना चाहे ट्रेड के लिए तो पॉजिटिव साइड पे ट्रेड बनने की उम्मीद है। तो मिड कैप में डेटामेटिक्स जैसी कंपनियों को आप देखिए, और ऑब्वियसली बात है इन्फोसिस को लेकर तो रचना जी कह ही रही हैं कि तेज़ी यहाँ पर शायद और बनते हुए दिखाई पड़े। अच्छा, FMCG स्पेस में मैरिको जैसी कंपनीज तेज़ी में है, एशियन पेंट तेज़ी में है, ब्रिटानिया आज नए ऑल टाइम हाइस पर पहुँच गया। तो यहाँ क्या करें अब, क्योंकि ये ड्राइविंग सीट पर ये भी आ चुके हैं, भले वेटेज इतना नहीं है लेकिन सपोर्ट तो एटलीस्ट दे ही पा रहे हैं। तो डिफेंसिव बहुत आगे आ गए हैं, एग्रेसिव पीछे हो चुके हैं। मान लें कि बाजार अभी साइडवेज रहेगा और यही शायद कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। पॉसिबल, अगर इतने से हम स्पेयर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कम से कम हम टाइम करेक्शन में जाएंगे, प्राइस करेक्शन ना आए। तो ऐसा उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि FMCG के सारे ही नाम अच्छे से काम कर रहे हैं। अगर मेरिको की स्पेसिफिकली बात करें तो उसके फ्यूचर्स पे 512 का एसएल लगाना चाहिए, और ऊपर वाली साइड पे टारगेट हो सकते हैं हमारे 530 के और 540 और 50 के। तो 530 540 मैरिको में देखने को मिल सकते हैं। दो और सेक्टर आज बजिंग थे। पहला नाम तो ऑब्वियसली बात है सीमेंट था। टॉप गेनर्स की सूची में अल्ट्राटेक दिखेगा, अंबुजा दिखेगा, मिड कैप में जेके लक्ष्मी, सब में आज बाइंग थी। रचना जी, सीमेंट स्पेस में कोई फ्रंट लाइन, कोई मिड कैप जो लगता है कि हाँ अभी भी स्टीम बाकी है, यहाँ तेजी पकड़